हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। उस क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मेरे जवाब से कुछ स्टूडेंट्स सेटिस्फाई हो सके, कुछ स्टूडेंट्स सेटिस्फाई मैं नहीं कर पाया। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को शायद मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का एक मेथोडोलॉजी, एक साइकोलॉजी अलग होती है। किसी को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही क्रूशियल वीडियो है। हम कहां से पढ़े, हम कहां से पढ़े। जैसे आप सभी जानते हैं, आप सभी अपने अपने स्टडीज में फोकस कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके का कंफ्यूजन रहता है कि हम कहां से पढ़े, स्टडी हम कहां से करें। स्टडी या सेल्फ नोट्स से पढ़े, या हम मॉडल पेपर पढ़े, या हम क्वेश्चन बैंक से पढ़े, या हम वो बुक से पढ़े। ये कहां से हम पढ़े, ये चार क्वेश्चंस आपके पास रहते हैं। स्टार्टिंग से मेरे जितने भी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो मैं सभी से एक ही चीज पर फोकस करता हूं, ये रहेंगे सेल्फ नोट्स। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीपीए 9.0 से ज्यादा रहे, ग्रेटर ज्यादा रहे, तो ये सेल्फ नोट्स ही आपको काम आएंगे। लेकिन हमारे पास इतना टाइम कहाँ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो दूसरों के नोट्स लेकर कॉपी करते हैं, दूसरी जगह से कॉपी करते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स में भी, मेरी नज़र में 20 to 25% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करते हैं, और वही स्टूडेंट्स को ये जीपीए आता है 10 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 9 आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कह रहे हैं कि सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कैसे करें। देखिए, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करने का अभी तो आपके पास समय नहीं है, ना ही उसके पीछे आप जाइए। फर्स्ट लेसन से लेकर लास्ट लेसन तक जितना भी आपने क्लास में समझा है, हर लेसन में आपको एक नोट्स बनाना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। लेकिन अभी एक्सप्लेनेशन हो गया, मे बी बहुत सारे स्कूल में 90% सिलेबस खत्म हो चुका है। मे बी अगर 60% भी अगर ले लीजिए आप, तो अगर 60% के नोट्स छोड़कर आप 40% के सेल्फ नोट्स के पीछे जाएंगे, वही पढ़ेंगे, तो वही आपको काम नहीं है। जस्ट पास आपको दिला सकते हैं, लेकिन आपको जो टारगेट माइंडसेट है वो जीपीए आपको बिल्कुल नहीं दिला सकता। चलिए एक हम लेते हैं, ये सेल्फ नोट्स छोड़ दीजिए। अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया तो आपके पास ये दोनों चीजें तो 99% स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है। 99% स्टूडेंट्स, हो सकता है 1-2% कम ज्यादा हो, 95%, 90%, लेकिन 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है। और इसी से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां से ही प्रिपरेशन लिए हैं, ये दोनों से ही आप लोग प्रिपेयर हुए हैं। अब आपको क्या करना है, मैं इजी ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक आपको अपनाना है। ये क्वेश्चन बैंक हो, ये वो बुक हो, फर्स्ट लेसन ले लिया आपने, इसके अंदर से कितने आंसर्स आपने याद किया है, शॉर्ट आंसर्स कितने याद किया है, वेरी शॉर्ट आंसर्स कितने याद किया है, लॉन्ग आंसर्स कितने, एलएक्यूज कितने याद किया है, आप वो चेक करना है। एक लेसन में सपोज एक 10 आंसर्स है, हो सकता है इसमें से आप 1-2 शॉर्ट, 1-2 वेरी शॉर्ट, 1-2 लॉन्ग याद किए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। उसी तरह सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन, जितने भी लेसन आपने अभी तक याद किया है, उन सभी को देखना है। देखकर एक छोटा छोटा शेड्यूल आपको बनाना है, जैसा 1 to 3 लेसन, 4 to 6 लेसन, 7 to 9 लेसन, 3 लेसन, या 4, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 4 लेसन का एक शेड्यूल बनाकर उसको वीकली आपको टेस्ट लिखना पड़ेगा। वीकली टेस्ट। देखिए, एक मजदूर भी सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, तो उसको शाम में पैसे, उसकी मजदूरी देना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं देंगे तो लड़ लेगा, वो नाराज हो जाएगा। आपको भी अगर आपने एग्जाम में आपको मजदूरी मिलना है, अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है,
ये टेस्ट बहुत आपको ज़रूरी है। आप चाहे यहाँ से पढ़े चाहे यहाँ से पढ़े, दो डजेंट मैटर, लेकिन आपकी स्टडी कैसी होना चाहिए, हर लेसन में से आंसर्स, 4 आंसर्स, 5 आंसर्स हर लेसन में से इंपॉर्टेंट याद करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं जहाँ तक जानता हूँ, FA1 में कुछ रिवीजन दिया, याद कर लिए, FA2 रिवीजन में दिए, FA1 के ख़त्म भूल गए, FA2 में फिर जब भी देंगे नए आंसर्स याद करने के चक्कर में रहते हैं, वो आंसर्स को याद करते हैं। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट, ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट से होती है। तो आंसर हमेशा आपको याद रहना है, तो क्या करना है पता है, मैंने कहा ये वो बुक किया क्वेश्चन बैंक से, आप ये आंसर्स याद किए दो 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 करके। ये आंसर्स को क्या करना है, आपको एक सेल्फ नोट्स बनाना है, एक सेल्फ नोट्स आपको बनाकर उसके अंदर इस आंसर्स को लिखना है, तभी जाकर आपको याद रहेंगे। अगर आप उसको पढ़ाकर पढ़े भी लेंगे, एक आध बार पढ़ोगे भी, तो आपको जल्दी से याद आ जाएंगे वो। नहीं, अगर आप यहीं पर वो बुक या क्वेश्चन मार्क से याद करके छोड़ देंगे, तो उतना ही जल्दी याद हो जाएगा जितना आप भूल सकोगे। जितना जल्दी याद हो जाएगा उतना जल्दी आपको भूल भी जाओगे। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जितना भी आप याद कर रहे हैं उसको आपको सेल्फ नोट्स उसी को समझना है। ये सेल्फ नोट्स हम कह रहे हैं, इस टाइम नहीं है तो यही आपके सेल्फ नोट्स है। क्वेश्चन बैंक वो बुक से जो याद कर रहे हैं वही आपके लिए सेल्फ नोट्स है। अब रहा मॉडल पेपर, इसके लिए आपको सेपरेटली टाइम, फरवरी मार्च, ये 2 महीने कंप्लीटली ये मॉडल पेपर्स के लिए आपको देना पड़ेगा। लास्ट के 10 इयर्स के मॉडल पेपर्स आपको सॉल्व करना जरूरी है। 10 इयर्स के, तो क्या हो जाएगा आपको पता है, उससे आपका कॉन्फिडेंस 95% बढ़ जाएगा। 10 इयर्स के पेपर्स याद करने के बाद आपको कहीं पर डाउट ही नहीं रहेगा, पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस कौन से कहां से आ रहे हैं ज्यादा, कौन से क्वेश्चन को कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है। बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। 10 इयर्स के क्वेश्चंस अपलोड करूंगा मैं आपके लिए, और सारे क्वेश्चंस आपको मटेरियल मिल जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस आपको साथ देने की जरूरत है। मेरा साथ दीजिए, मैं जितने भी अपलोड करता हूँ रोजाना उसको देखिए, लिख लीजिए, कंप्लीटली आपको उसका रिजल्ट भी आपको मिल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, कहां से पढ़े, डाउट क्लियर हो गया। पहले सेल्फ नोट्स नहीं बनाए तो ये दोनों बुक आपके पास कोई है तो जितना आपने याद किया है उसको लिख लेना है लेसन वाइज। आप सोचेंगे अभी तो इतना हम नहीं लिखना ही, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपको लिखना जरूरी है। नहीं तो वही हो जाएगा एग्जाम के टाइम, फिर नए सभी आंसर्स नए लगेंगे आपको। तो ये दोनों से आपको क्लियर हो गया होगा कहां से पढ़ें। अगर आपके पास इसके अलावा रीडर से भी पढ़े हैं तो उसको भी एक आध बार आपको लिख लेना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी क्वेश्चन बैंक वो बुक के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा कैरिकुलम होता है, एक्स्ट्रा आंसर्स होते हैं, टीचर आपके लिखाते हैं या कहीं से मिलते हैं, तो वो भी आपको अपने नोट्स में क्लियरली नीटली आपको लिखना पड़ेगा। और लास्ट के 2 मंथ फरवरी मार्च से ये मॉडल पेपर्स को प्रैक्टिस करना है, ये आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। कब पढ़ना है, लास्ट के 2 मंथ, अभी नहीं। अभी आपके पास सिलेबस ही नहीं हुआ, आपके पास नहीं आप कुछ रिवाइज किए, डायरेक्ट मॉडल पेपर लेके बैठ जा रहे, आपको नहीं कॉन्सेप्ट याद रहेगा, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आया है वो भी याद नहीं रहेगा। कॉन्सेप्ट याद रहना है, चैप्टर के ट्रिक याद रहना है, कौन से चैप्टर से आया है क्वेश्चन, कौन से लेसन से है, किस तरह हम समझ के लिख सकते हैं, वो अगर कॉन्सेप्ट आपको आना है तो आपको सिलेबस पे पहले फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। ईच एंड एवरी लेसन को समझना है, ईच एंड एवरी लेसन के नोट्स बनाना है, या ईच एंड एवरी लेसन के इंपॉर्टेंट अपने टीचर से या किसी से लेकर उसके लिए अलग नोट्स बनाकर प्रिपेयर होना है। उसके बाद जाकर मॉडल पेपर्स में जाना है, डायरेक्ट उसमें कूदना आपको बिल्कुल नहीं है। टाइम है अभी आपके पास 2 महीने 3 महीने, आपके 2 महीने मिल जाएगा, दिसंबर जनवरी, ये 2 महीने बहुत होता है। वो 2 महीने में जितने जितने आपने मिस्टेक किया है उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। जितने आप गलतियां किए हैं, जो नोट्स नहीं प्रिपेयर करे उसको प्रिपेयर कर लीजिए। टाइम है, देखिए हो सकता है एक आध हफ्ता ज्यादा लग जाए, लेकिन आपको बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ने में, समझने में। मैं तो कहता हूं सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहिए, और टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे तो ये नोट्स खुद ब खुद आएंगे। देखिए नोट्स आप कब बना सकोगे, जब आपको लेसन समझ में आएगा, जब उसका टॉपिक आपको समझ में आएगा तभी आप अपने नोट्स बना पाओगे। जब तक टॉपिक नहीं समझ में आया तो नोट्स भी नहीं बनेंगे,
उसके आंसर्स आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई टॉपिक समझ में आ रहा तो आप ओन से भी उस आंसर्स को बनाकर लिख सकते हो। तो सबसे पहले अच्छी तरह लेसन समझना है, फोकस करके सुनना है, कुछ डाउट है तो अपने टीचर से क्लियर कर लेना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको काम में आएंगी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ सीखेंगे आप। अगर हो सका तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कुछ डाउट है तो